राम राम जी सारे न स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी क्लासेस बाई अनिल सर पर। जैसा कि आपको पता होगा कल जो है 5 मई को जो टीजीटी के 7471 पद थे उनके लिए एक पैदल यात्रा स्टार्ट की थी कोसली से, और वो जो है कल उन्होंने जो है एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था पंचकुला में। तो क्या रहा उसका परिणाम, क्या सरकार का कोई रवैया बदला या फिर सरकार का कोई एक्शन रहा, ठीक है, तो वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। क्या इस संघर्ष की जो जीत है वो तय है, क्या इस संघर्ष का कोई बेनिफिट होगा, ठीक है। टीजीटी जो 7471 पोस्ट है, ग्रुप नंबर 5657 है, या फिर वो 5 अंक वाला मसला कब तक हल होने के चांसेस है, वो सारी बातें यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चैनल पर यदि पहली बार बने तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। छोटी बड़ी किसी भी प्रकार की अपडेट है यहाँ आपको देने का काम करेंगे। तो देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, सभी के मन में ख्याल ये है कि ग्रुप डी की जो सेकंड लिस्ट है वो कब तक लगेगी, 5657 का मसला, टीजीटी रिजल्ट कब तक होगा, और ये सारी भर्तियां जो है क्या फिलहाल जो है जून तक होने की संभावना है, जून के महीने में। क्योंकि आपको पता होगा फिलहाल जो है आचार संहिता लगी हुई है, सरकार के पास एक बहाना है, क्योंकि यदि चुनाव आयोग परमिशन देता है तभी ज्वाइनिंग हो सकती है, अदरवाइज ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। तो सरकार के पास ये एक तरह का बहाना है कि जो है आचार संहिता का जो है मुद्दा बनाए हुए है। तो मेरे ख्याल से कम जो है 4 जून तक तो कुछ होने वाला नहीं है। उसके बाद जो है हरियाणा पुलिस का पीएमटी होना है और अगला सीईटी है, उसके बारे में जो है सरकार द्वारा सोचा जा सकता है। और 5 नंबर वाले मसले की बात रही, ये सारी की सारी जो भर्तियाँ हैं सिर्फ और सिर्फ जो है 5 अंक वाले मसले पर डिपेंड है, ठीक है। हाँ, अगर चाहे तो टीजीटी की बिना 5 अंक के जिन कैंडिडेट्स को वो ज्वाइन कराना चाहे करा सकते हैं, रिजल्ट डाल सकते हैं, लेकिन फिर से वही वो सोशो इकोनॉमिक्स वाला या फिर रिजर्वेशन पॉलिसी वाला जो मैटर है वो सारे मिक्स हैं, और 5 अंक पर जो है मसला टिका हुआ है। जैसे ही इसके लिए टाइमिंग होता है 15 से लेकर के 90 दिन के बीच में जो है जो रिजर्व फैसला है वो सुनाना होता है। वो डिपेंड करता है जो हाई कोर्ट का जज है वो कब जो है इसको सुनाने का काम करेंगे, ठीक है। तो मतलब पूरा जो है चांसेस ये हैं कि जून तक तो कुछ होने वाला है नहीं, ठीक है। हाँ, उसके बाद जो है देखना बिल्कुल जो है सारे के सारे रिजल्ट आउट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि सरकार के पास और कोई ऑप्शन नहीं है जनता को मनाने का, ठीक है। एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है हरियाणा प्रदेश के अंदर कि बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है, और जो कई सालों से जो भर्तियां हैं वो अटकी हुई हैं, और विधानसभा इलेक्शन के लिए इनको यदि वोट चाहिए तो सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 नंबर सभी को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये मैटर अभी जो है सोल्व नहीं हुआ है। और सेकंड लिस्ट की जो है अभी फ़िलहाल जो है हम कुछ नहीं कह सकते, कम से कम इतना ज़रूर कहेंगे कि जून के लास्ट में आने के चांसेस है, ठीक है, या फिर हो सकता है जुलाई अगस्त तक भी खिसका दें। तो ये सारी की सारी भर्तियां होंगी, बिल्कुल जो है कैंसिल होने के चांस तो बिल्कुल जो है 0 हैं। क्योंकि देखो, यदि कैंसिल करनी होती तो पहले भी कर सकते थे। अब जो है जनता पहले ही नाराज़ है, बच्चे पहले ही नाराज़ है, अब जो है गड़बड़ी की तो फिर जो है बहुत बड़ा खामियाजा इनको जो है विधानसभा इलेक्शन में। फिलहाल लोकसभा में तो चल ही रहा होगा, आपने देखा होगा 10 की 10 सीटों पर बहिष्कार हो रहा है। जो भी कैंडिडेट उठाए जो खड़े हैं उन सभी को जो है कई गांवों में घुसने नहीं दिया जा रहा। वो कारण यही है कि युवा बिल्कुल नाराज़ है, हताश है, और किसी प्रकार का जो है मतलब जितने भी संघर्ष किए अपनी मतलब जो भी अपनी बात को मनाने के लिए, किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया सरकार का, और ना ही चाहते शायद ये लंबा खींच रहे हैं चीज़ों को, तारीख पे तारीख नहीं कोर्ट में नहीं पहुंच पाए। पूरा देखा होगा पिछले 2-3 महीनों से यही मसला चल रहा है। तो कभी जो है एजी साहब की तबीयत ख़राब हो जाती है, कभी वकील नहीं आते, तो कभी आगे की तारीख आते ही तारीख बिना किसी जो है उसके डायरेक्ट जो है आगे की तारीख मांग ली जाती है। तो फिर देखो कितना लंबा खींच दिया इन्होंने। तो अब जो है ये वक्त है इनको जो है जनता में दोबारा से यदि लौटना है तो उसके लिए जो है ये सारे के सारे मसले, ये सारी भर्तियां जो है इनको कंप्लीट करानी ही पड़ेंगी, और जो 6000 पोस्ट हैं उनको भी कवर कराना ही पड़ेगा। और यदि ये सारी की सारी पोस्ट कवर हो जाती हैं तो डी ग्रुप वाले कैंडिडेट हैं उनकी जो लिस्ट है वो 4 से 5 नंबर कम आ सकती है, क्योंकि लगभग मोस्टली बच्चे जो है सी ग्रुप में सिलेक्टेड हैं, और वो बच्चे यदि वहाँ से हट गए तो नए कैंडिडेट को मौका मिल सकता है। सरकार को ये चीज़ भी सोचनी चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा 56 ग्रुप का मसला जो है फ़िलहाल
30 जुलाई तक जो है उसकी तारीख दे रखी है। बाकी अर्ली हियरिंग में जो है इसको जो है निपटाया जा सकता है यदि चाहे तो, आयोग चाहे तो। ठीक है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो अब लगता है कि करना पड़ेगा इनको, ये चीज़ें तो बहुत सी बातें हैं जिनके बिहाफ पे हम बोल सकते हैं कि आने वाले 3 महीनों में जो है इन सब का निपटारा इनको करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अक्टूबर या नवंबर में जो है इलेक्शन है, आपको पता होगा, और इन इलेक्शन में यदि इनको दोबारा लौटना है तो दोबारा लौटने के लिए जो है ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी, मजबूरी है इनकी अब। ठीक है, आपने देखा होगा पिछले 1 साल से बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, पेपर लिए जा रहे हैं, लेकिन कुछ उनका कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। ठीक है, और जो सीईटी है वो भी जो है बात यही हुई थी कि हर साल सीईटी लिया जाएगा, लेकिन 2 साल हो चुके हैं। ठीक है, लास्ट सीईटी जो है पिछली साल जिन्होंने 12th किया वो बच्चे घर बैठे हैं, और अब जो 12th करेंगे वो भी घर ही बैठे हैं। तो बिल्कुल जो है मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि सीईटी भी जो है होने की संभावना है, पूरी होगा 2024 अगस्त तक जो है सीईटी होने की संभावना है। ठीक है, तो जैसे ही कोई अपडेट मिलती है हम आपको ज़रूर उससे रूबरू कराने का काम करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।